गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हम लोग जानते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर मोनोकॉट्स और डायकॉट्स दो तरह के प्लांट्स होते हैं। दोनों के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। और कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म के बारे में। एंडोस्पर्म जब बन जाता है तो जब दोनों मेल गैमेट्स एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटर करते हैं तो एक फर्टिलाइज़ कर देता है एग सेल को और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बनाता है। और एंडोस्पर्म मदर सेल एक तरीके से बनाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है जिसके अंदर डिविजन्स होते हैं और एंडोस्पर्म बनता है। सो इस जो स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर हमें दिखाई दे रहा है बीच में जो ये पीला पीला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ एंडोस्पर्म। और बीच में ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है, जो हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो है एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो में एक छोटा सा सस्पेंसर लगा हुआ है। जो जाइगोट फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, एग सेल फर्टिलाइज होने के बाद में जाइगोट बन जाता है, तो वो कुछ समय के लिए विश्रामावस्था में चला जाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। और अलग अलग पौधों के अंदर रेस्टिंग स्टेज अलग अलग होती है। जैसे कि जो डायकॉट्स होते हैं उनके अंदर रेस्टिंग जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, उस सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर जो रेस्टिंग स्टेज होती है वो बहुत छोटी होती है, जबकि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जाइगोट की रेस्टिंग स्टेज बहुत लंबी होती है। ये तो हो गई एक चीज़। जैसे कि एग्जांपल्स कुछ स्टडी किए गए कि चावल के अंदर कुछ घंटे का होता है, विस्कम एल्बम के अंदर भी कुछ सप्ताह तक होता है, कॉल्चिकम में 3 से 4 महीने का होता है। तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग इसका रेस्टिंग पीरियड होता है। लेकिन जो एंडोस्पर्म होता है वो कभी रेस्टिंग स्टेज में नहीं जाता। ट्रिपल फ्यूजन के बाद में जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बहुत सारे विभाजन प्रारंभ कर देता है। तो एंडोस्पर्म डजंट गो एनी रेस्टिंग पीरियड, whereas the zygote undergoes a resting period of certain time and after that it starts dividing. अब जब ये डिवाइड करना प्रारंभ कर देता है तो ये पोलैरिटी दिखाता है। पोलैरिटी का मतलब ये है कि ओव्यूल के अंदर एक माइक्रोपाइलर एंड और एक चैलेजल एंड होता है। तो इसमें जो सेल बनती है, पहला जो डिवीज़न होता है वो इस तरीके से होता है कि ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक तो एपिकल सेल और एक बेसल सेल। तो एपिकल सेल जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, मतलब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो उल्टा लटका हुआ होता है। बेसल सेल इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड और एपिकल सेल इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द चैलेजल एंड। क्यों? क्योंकि एपिकल सेल ही जो होती है वो जन्म देती है एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो को खाना लेना होता है। खाना किससे लेना होता है? एंडोस्पर्म से लेना होता है। तो इसलिए एपिकल सेल विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स द एंडोस्पर्म। तो माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट, दैट इज़ चैलेजल एंड की तरफ वाली कोशिका एपिकल सेल होती है, और नीचे जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है वो बेसल सेल होती है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द डायग्राम्स। डायग्राम्स हमेशा उल्टे बने होते हैं। डायग्राम्स जो बने हैं वो उल्टे बने हुए हैं। माइक्रोपाइलर है, ओव्यूल में माइक्रोपाइलर है, ओव्यूल के डायग्राम हम बनाते हैं तो माइक्रोपाइलर एंड नीचे बनाते हैं और चैलेजल एंड ऊपर बनाते हैं। लेकिन डायग्राम में जो चीज़ चैलेजल एंड की तरफ होनी चाहिए वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है बनी हुई है, और जो माइक्रोपाइलर वाली है वो चैलेजल एंड की तरफ बनी है। तो ये जो डायग्राम्स हैं वो उल्टे हैं, बेसिकली वो लटका हुआ होता है।
अब हम देखते हैं कि पौधों के अंदर अलग अलग तरह का डाइकोट प्लांट्स का पहले डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं। डाइकोट प्लांट्स में एक चीज़ और भी है कि जो सेल जाइगोट के अंदर प्रचुर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रियाज आ जाती हैं, प्रचुर मात्रा में प्लास्टिड्स एकत्रित हो जाते हैं, और ये चैलेंजल एंड की तरफ वाली जो सेल है उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। चैलेंजल एंड की तरफ ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सेल ज़्यादा डिवाइड करती है एम्ब्रियो बनाने के लिए। और जो एग की चारों तरफ की मेम्ब्रेन होती है वो अब जाइगोट का ऊस्पोर जाइगोट को ऊस्पोर में परिवर्तित कर देती है, यानी कि एग की जो भित्ति है अब जाइगोट की भित्ति बन जाती है और थिक थोड़ी सी हो जाती है। अब डाइकोट प्लांट्स के अंदर डिवीजन के आधार पर कई तरह के एम्ब्रियोज होते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों सेल्स में से जो एपिकल और बेसल सेल है उन सेल्स में से कितना भाग एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में काम आता है उसके आधार पर इस फ्लो चार्ट में डिवीज़न है। पहला जो टाइप है वो है द्विकोशिकीय भ्रूण की शीर्षस्थ को लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। उसके बाद में डाइकोट एम्ब्रियो की जो शीर्षस्थ कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन या जो एपिकल सेल है उस सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे और कुछ में ट्रांसवर्स होते हैं। जिनमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्रूसीफर या ओनाक्रेट टाइप और एस्टेरॉयड टाइप। क्रूसीफर टाइप में क्या होता है, जो बेसल सेल है वो भ्रूण के निर्माण में उसकी गौण भूमिका होती है, बहुत कम भूमिका होती है। रेनकुलेसी, एनोनेसी, ओनेग्रेसी, क्रूसीफेरा, इनके अंदर ये पाया जाता है। एस्टेरॉयड टाइप में क्या होता है कि भ्रूण परिवर्तन में जो बेसल सेल और एपिकल सेल दोनों का योगदान होता है। हम आगे पढ़ेंगे, ये फ्लो चार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जब कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं वो तीन तरह का होता है, सोलेनॉइड, कैरोफिलाइड और किनोपोडिया टाइप, जो कि चिनोपोडियम के अंदर होता है, बथुए के अंदर पाया जाता है, बोराजिनेसी फैमिली में पाया जाता है। कैरियोफिलेसी फैमिली के अंदर कैरियोफिलॉइड टाइप होता है, और सोलेनॉइड टाइप जो है वो सोलेनेसी फैमिली, लिनेसी फैमिली, कंपेन्युलेटी फैमिली वगैरह में पाया जाता है। सोलेनॉइड टाइप में भ्रूण परिवर्तन में आधारी सेल की गौण भूमिका होती है। कैरियोफिलेसी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सेल में कोई जो बेसल सेल है उसमें कोई विभाजन नहीं होता, वो सस्पेंसर की तरह से काम करती है, और शीर्षस्थ कोशिका जो है वो ही एम्ब्रियो बनाती है। और चिनोपोडियसी में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एपिकल सेल और बेसल सेल दोनों का योगदान होता है, लेकिन डिवीजन कैसा होता है, ट्रांसफर्स होता है। अब हम इसमें अच्छे से देख सकते हैं, ये देखिए, ये बेसल सेल है, प्रो एम्ब्रियो। जब दो डिवीजन्स हो जाते हैं तब उसको हम प्रो एम्ब्रियो कहने लगते हैं, जाइगोट को। अब इस प्रो एम्ब्रियो में एक बेसल सेल है, एक एपिकल सेल है। बेसल सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी, एपिकल सेल चैलेंजल एंड की तरफ होगी। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया बेसल सेल के अंदर तो ट्रांसफर्स डिवीजन होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ क्रूसीफर टाइप में। और जो डॉटेड लाइंस हैं, जो डॉटेड सेल्स हैं वो तो एम्ब्रियो बना रहे हैं, और जो क्लियर सेल्स हैं वो बनाती हैं सस्पेंसर एंड द बेसल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। अब क्या है कि एम्ब्रियो का जो नीचे वाला भाग है उसमें वो ट्रांसपेरेंट सेल्स भी हैं इसमें। ये देखें आप, ये वाली जो सेल्स हैं, these cells are from the बेसल सेल, लेकिन ये बना किसका भाग रही हैं, एम्ब्रियो का भाग बना रही हैं।
तो इसमें एम्ब्रियो जो बना, इसमें बेसल सेल की गौण भूमिका है, मतलब थोड़ा सा बनता है, थोड़ा सा सेल्स जो होंगी वो इसमें पार्ट लेंगी, बाकी मेजर पार्ट जो है वो एपिकल सेल बन रही है। इसी तरीके से एस्टेरॉयड के अंदर काफ़ी भाग, हाफ ऑफ द एम्ब्रियो इज़ फ्रॉम द बेसल सेल एंड हाफ इज़ फ्रॉम द एपिकल सेल। उसके बाद हम आते हैं सोलेनॉइड टाइप में। सोलेनॉइड टाइप कहता है कि एपिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन नहीं होते हैं। यहाँ देखिए इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है एस्टेरॉयड टाइप में, जबकि सोलेनॉइड टाइप में ट्रांसवर्स डिवीजन है एपिकल सेल में। और ये ट्रांसवर्स डिवीजन्स के बाद ये इसमें भी गौण भूमिका हुई। गौण भूमिका क्यों हुई? क्योंकि बहुत थोड़ा सा भाग, ये देखिए एक सेल, बहुत थोड़ा सा भाग जो है वो बेसल सेल से आ रहा है, बाकी पूरा पार्ट एपिकल सेल से बन रहा है। उसके बाद अब हम आते हैं कैरियोफिला टाइप के अंदर। कैरियोफिला टाइप में भी ये ट्रांसवर्स डिवीजन और जो बेसल सेल है वो बिल्कुल भी भाग नहीं ले रही एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, वो सिर्फ सस्पेंसर बना रही है और ये डिवाइड भी नहीं कर रही। बेसल सेल डिवाइड नहीं किए, जबकि बाकी केसेस में डिवाइड किए। इसने सी डायरेक्टली सस्पेंसर बना लिया, निलंबक बना लिया। और चिनोपोडिया टाइप के अंदर इसमें डिवीजन तो होता है, बेसल सेल में डिवीजन तो होता है, लेकिन इसमें सस्पेंसर और होस्टोरियल जो ये वाली सेल बन जाएगी और एम्ब्रियो में भी भाग ले रही है। ये पार्ट एम्ब्रियो का है, इसके अंदर भी बेसल सेल का कुछ हिस्सा है, या जो डिविजन्स हुए कुछ सेल्स इसके अंदर हैं, और एपिकल सेल तो भाग ले ही रही है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब ये डायग्राम है जो पूरे डायकोट एम्ब्रियो का पूरा डिवीजन को बता रहा है। यहाँ आप देखेंगे ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये दोनों सिनर्जिड्स हैं, और ये एग सेल है। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ, ये एपिकल सेल हो गई और ये बेसल सेल हो गई। बेसल सेल विल अंडरगो डिवीजन एंड फॉर्म ए सस्पेंसर। ठीक है, लेकिन एपिकल सेल में दो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स होंगे 90 डिग्री के एंगल पे। तो कितनी सेल बन गई? 4 सेल बनी, और 4 सेल बनने के बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। इस वाले में 2 डिवीजन्स हुए 90 डिग्री के एंगल पे, और फिर उसके बाद